बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, हम गुर्दों की पथरी पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हमारा दूसरा सेशन है। गुर्दों की पथरी की कितनी अकसाम है, यह अमूमन पूछा जाता है। 5 बड़ी अकसाम है गुर्दों की पथरी की। पहला जो सबसे आम है वो है कैल्शियम की पथरी। दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड की पथरी। तीसरे पे है ऑक्सलेट पथरी, फिर स्ट्राइवाइड पथरी और सिस्टीन पथरी। तो ये 5 बड़ी अकसाम है: कैल्शियम, यूरिक एसिड, सिस्टीन, स्ट्राइवाइड और ऑक्सलेट। अब वो कौन सी वजूहात हैं या वो कौन से रिस्क हैं या क्या वजूहात होती हैं कि जिससे गुर्दे की पथरी का रिस्क ज्यादा हो जाए? तो मुख्तलिफ वजूहात हैं और इसमें जो आम है वो ये है कि बदन में पानी की कमी। अगर कोई शख्स प्रॉपर पानी नहीं पीता, हम कहते हैं कि रोज 24 घंटे में 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर कोई इससे कम पानी पीता है तो उससे गुर्दों की पथरी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर खुराक गैर मुतवाजन है, जिसमें ज्यादा नमक है, खुराक में शुगर ज्यादा है, ऑक्सलेट ज्यादा है, तो फिर भी शुगर की पथरी हो सकती है। इसके अलावा फैमिलीज हैं, किसी फैमिलीज में ये बीमारी रन करती है तो फैमिली हिस्ट्री भी रिस्क फैक्टर है। मोटापा, ओबेसिटी, ये भी रिस्क फैक्टर है। कुछ ऐसी तिबी बीमारियां हैं जिस तरह की गाउट है, जिनमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो उनमें भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिस तरह की कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं या डायरेटिक्स हैं, उससे भी गुर्दों की पथरी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जहां आप रहते हैं, अगर ये गर्म मौसम है और बुलंद मकामात पे हैं, वहां पानी की कमी होती है, तो उस वजह से भी आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। अगर किसी शख्स को गुर्दे की पथरी है तो इलामात क्या होंगी या किस तरह उसको पता चल सकता है कि मुझे गुर्दे की पथरी हो सकती है? तो अगर आपको कमर में या पीठ में या नाफ के नीचे शदीद दर्द हो तो ये गुर्दे की पथरी या ब्लैडर स्टोन्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका दिल खराब हो रहा हो, इस दर्द के साथ आपको उल्टी आ रही हो, बार बार आपको पेशाब की जरूरत पड़े और पेशाब में या छोटे पेशाब में आपको खून आए, तो भी ये गुर्दे की पथरी की इलामत हो सकती है। इसके अलावा जब आप पेशाब करते हैं और उसके दौरान आपको जलन महसूस हो, यानी पेशाब जलता हो, तो भी गुर्दे की पथरी का वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको इन इलामात के साथ बुखार और कपकपी हो, और तो इसका मतलब है कि आपकी गुर्दे की पथरी ने इन्फेक्शन बना लिया है, तो अब आपको ये बुखार और चिल्स या कपकपी लग रही है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो एक तो ये है कि अमूमन दर्द कम करने वाली दवाई हम देते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं, कप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं, आई फ्लूइड्स लगाते हैं, ड्रिप्स देते हैं और खुराक में तब्दीली का इसको मशवरा देते हैं उस मरीज को। अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज हैं। इसमें यूरोटेरोस्कोपी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, शॉक वेव थेरेपी है, या गुर्दे में छोटा सुराख करके स्टोन निकाला जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं, वो यूरोलॉजिस्ट आपको करेगा। गुर्दों की पथरी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आसान बातें हैं कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी 24 घंटे में आप पिए। नमक और शुगर का इस्तेमाल कम करें, मुतवाज़न ग़िज़ा लें और हल्की फुल्की वर्जिश को अपना बाकायदगी का मामूल बनाएं, तो आप गुर्दों की पथरी से अपने आप को बचा सकते हैं। नाज़रीन, गुर्दे की पथरी एक तकलीफ दे बीमारी है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। क्या आप या आपकी किसी जानने वाले को गुर्दे की पथरी हुई है? लाजमन अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, अपनी कहानी शेयर करें, और मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके सवाल हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनका मैं जवाब दे सकता हूं।